हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था पॉइंट जो भी है उनको रिवाइज करके रखिएगा। एक बार फिर से मैं सारे पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, है ना, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, उसी से बता रहा हूं K4FeCN6, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है बेटा? इट इज नथिंग बट एडिशन कंपाउंड्स, है ना। जब दो, जैसे KCN और FeCN2, है ना, दो सॉल्ट्स आपने मिक्स किए, दोनों में से कोई एक एक्सेस में था, 4KCN को आपने मिक्स किया था, तो अगर दो सॉल्ट्स लिए हैं, सिंपल सॉल्ट्स लिए हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करके आप क्रिस्टल बना रहे हैं तो उन्हें एडिशन कंपाउंड बोला जाएगा। लेकिन अगर दोनों का इक्विमोलर रेशो है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? डबल सॉल्ट। और दोनों में से अगर कोई एक एक्सेस में है तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जनरली दो बातें दिखेंगी, डब्बे वाला पार्ट, डब्बे के बाहर वाला पार्ट। डब्बे के बाहर वाला पार्ट पानी में जाके आयनाइज हो जाएगा, इसलिए इसे आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाता है या काउंटर आयन कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। इसमें दो तरह की चीजें दिखेंगी, मेटल और लिगैंड, ठीक है ना। मेटल और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक देने का काम करेगा लोन पेयर, एक लेने का काम करेगा लोन पेयर। देने का काम किसका? लिगैंड का। लेने का काम किसका? मेटल का। एक लिगैंड कितने लोन पेयर देता है उसे बोलते हैं इसकी डेंटिसिटी। एक मेटल कितने लोन पेयर लेता है उसे बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसको हमने बोला था काटने के हिसाब से, डेंटिसिटी मतलब काटेगा, एक लिगैंड कितनी जगह काटेगा मतलब कितने लोन पेयर देगा उसे बोलेंगे लिगैंड की डेंटिसिटी। एक मेटल खुद को कितनी जगह कटाएगा या खुद लिगैंड से कितनी जगह कटवाने वाला है खुद को, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये सारी बातें करी थी। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप का लिगैंड है, सारे लिगैंड सेम है, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर दो या दो से ज्यादा टाइप के लिगैंड है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। फिर लिगैंड्स के क्लासिफिकेशन पे आ रहे थे। लिगैंड के क्लासिफिकेशन में पहला टाइप देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अगर लिगैंड न्यूट्रल है तो कोई सफिक्स नहीं आता। लिगैंड अगर कैटाइनिक है, पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड है, सफिक्स में EM आएगा। और अगर एनायनिक लिगैंड है तो E हट के O आ जाता है सफिक्स में। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसके आगे अब जो अदर क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब लिगैंड के लिए यूज होने वाली टर्म। डेंटिसिटी मतलब दंतुकता। क्या मतलब बताया था? दंतुकता। और दंतुकता मतलब कौन सा लिगैंड कितनी जगह काट सकता है। अगर कोई लिगैंड एक जगह काटेगा, मोनोडेंटेट, या उसकी डेंटिसिटी 1। एक लिगैंड दो जगह काटेगा, उसकी डेंटिसिटी 2, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट दोनों बोल सकते हैं। एक लिगैंड 3 जगह काटेगा, ट्राइडेंटेट, 4 जगह काटेगा, टेट्राडेंटेट, 5 जगह, पेंटाडेंटेट, 6 जगह, हेक्साडेंटेट। अपने सिलेबस में मोनो से लेकर हेक्साडेंटेट तक के लिगैंड्स अवेलेबल है। देखें, पहला मोनोडेंटेट लिगैंड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डेंटिसिटी जब काम में आएगी, है ना, कौन सा लिगैंड मेटल को कितनी जगह काटेगा, इसके बिना इस चैप्टर में कुछ भी काम नहीं होने वाला, तो आपको यह पता होना चाहिए। अब सुने, हमारे सिलेबस में जो डेंटिसिटी है बेटा लिगैंड की, है ना, मैंने आपको बोला है, तो हमें कौन कौन से लिगैंड काम में आएंगे? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये अपने सिलेबस का पार्ट है ना। ऐसे लिगैंड भी होंगे जो एक लोन पेयर देगा, 2 लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर दे देगा एक ही लिगैंड, ठीक है। एक जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा, 6 जगह काटेगा। मेनली अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन, क्योंकि काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, हमें सिलेबस में मेनली कौन काम में आएगा? मोनोडेंटेट। सुनते जाना। फिर कौन काम में आएगा? बाइडेंटेट। और कौन काम में आएगा? हेक्साडेंटेट, है ना। टेट्रा, पेंटा सब होते हैं, लेकिन सिलेबस में मेनली, है ना, मैं मेनली कहने का मतलब है एक आध कहीं पर चेंज आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्ट में 99% ऑफ द टाइम आपके सिलेबस में जो काम आएगा, मोनोडेंटेट लिगैंड काम में आएगा, बाइडेंटेट लिगैंड काम में आएगा और हेक्साडेंटेट लिगैंड काम में आएगा, ठीक है। ये इनके ऊपर तो बिल्कुल फोकस रखना है, नजर गड़ा के रखना है आपको, ठीक है। अब सुने, सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है इन, है ना, ये जो 3 बताए इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो किसका बेटा? मोनोडेंटेट। अभी आप मोनोडेंटेट देखोगे भरमार है लिगैंड्स की, पर वो लिगैंड कुछ अलग नहीं है जो आप बचपन से आयंस पढ़ते आ रहे हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वही है, बस वो E हटके O लग जाएगा, इस तरह की बात है, ठीक है ना। तो मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। बाइडेंटेट में सुनना मेरी बात ध्यान से, बाइडेंटेट में मैं यहां पर आपको कितने एग्जांपल्स लिखाऊंगा बेटा? 6 एग्जांपल्स, है ना, 6 एग्जांपल्स। और हेक्साडेंटेट में एक ही एग्जांपल है। कितना एग्जांपल है बेटा? एक एग्जांपल, ठीक है। अब सुने, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट का भी एक एक एग्जांपल बता दिया जाएगा, बट ये जनरली यूज में आएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो अगर आपको एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स में लिगैंड दिख गया तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, मोनो, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का एक ही एग्जांपल है, आपको वो याद रखना है कि ये हेक्साडेंटेट होता है। अगर वो दिख गया तो आपको पता चल जाएगा हेक्साडेंटेट है। बाइडेंटेट के मैं 6 एग्जांपल लिखाऊंगा आपको, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि 6 बाइडेंटेट है नेम वाइज, ठीक है। अगर हेक्साडेंटेट नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड पहचानना बता रहा हूं, अगर वो हेक्साडेंटेट नहीं है, अगर वो बाइडेंटेट नहीं है, तो वो फिर कौन सा होगा बेटा, मोनोडेंटेट ही होगा। अगर आप मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो आप समझ लें, अगर हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल, बाइडेंटेट के 6 एग्जांपल, 7 एग्जांपल आपको याद रखने, इनके भी एक एक एग्जांपल होते हैं, तो 8-10 एग्जांपल अगर आप याद रख ले, उसके अलावा जो भी यूज में आता है जनरली वो कौन सा होता है, मोनोडेंटेट लिगैंड होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं, देखें मोनोडेंटेट लिगैंड सबसे पहले, ठीक है। मोनोडेंटेट क्या, वो लिगैंड जो मेटल को कितनी जगह काटेगा, एक जगह, है ना। दोज लिगैंड विच कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, लोन पेयर लेगा। लोन पेयर लेने के लिए क्या चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल, और ये जो लिगैंड है वो लोन पेयर दे रहा है। चले क्लासिफिकेशन देखें, मोनोडेंटेट लिगैंड है ना, क्लासिफिकेशन देखें। मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन मैंने बोला सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है, तो इस क्लासिफिकेशन को हमने चार्ज के बेस पे भी डिवाइड कर दिया, न्यूट्रल लिगैंड, कैटायनिक लिगैंड और एनायनिक लिगैंड। ध्यान से देखें, एग्जांपल आ रहे हैं ढेर सारे, ये जो भी एग्जांपल आ रहे हैं अभी आपके सामने, ये सारे क्या है बेटा, मोनोडेंटेट है। ध्यान से सुनना, यहां मोनोडेंटेट लिखा है, जब तक ये यहां पर आगे आने वाली स्लाइड्स में बाइडेंटेट ना आ जाए तो आप समझ लें उससे पहले तक के सारे एग्जाम्पल मोनोडेंटेट लिगैंड्स होंगे। ये देखिए आपके सामने मोनोडेंटेट लिगैंड, 1 बाय 1 इसको लिखना है, इनको याद करने हैं। NH3 पे चार्ज क्या है बेटा, 0, मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगैंड्स की बात हो रही। सब पे देख लें आप, किसी पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब ये न्यूट्रल लिगैंड्स है, ठीक है। न्यूट्रल लिगैंड्स अगर कैटायनिक लिगैंड होता तो सफिक्स में क्या आता, EM। एनायनिक लिगैंड होता सफिक्स में क्या आता, O। न्यूट्रल लिगैंड के सफिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही आएगा। अब इसमें अगर जैसा नाम है वैसे ही आना है तो NH3 को तो अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया, क्या बोलते हैं, अमोनिया। IUPAC ने भाई NH3 नॉर्मल है ना, जब नॉर्मली आप NH3 लिखते हो, लिगेंड के फॉर्म में NH3 लिखते हो, तो दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए NH3 को यहां पर क्या बोला गया बेटा, एमाइन। क्या बोला गया बेटा, एमाइन। ध्यान देना, 2M वाला एमाइन है। कितने M वाला एमाइन है, 2M वाला एमाइन है, ध्यान देना, है ना। अगर RNH2 टाइप का ग्रुप आ जाए, जैसे NH2 वाला पार्ट आ गया, ठीक है, या NH वाला पार्ट आ गया, ठीक है, इस तरह की कंडीशन, तो बेटा इनको सिंपल 1M वाला एमाइन लिखेंगे। ये डिस्टिंग्विश करने का तरीका है ना। तो अगर ये 1M वाला है तो ये इस तरह का केस है ना, NH2 या NH। लेकिन NH3 को कैसे लिखा जाएगा, एमाइन। जैसे आप याद करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्ट्रक्चर देकर नाम पूछा जाता है, ठीक है, और एक नाम देकर स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये कब काम में आएगा, जब नाम देकर स्ट्रक्चर देगा। भाई नाम में अगर आपको M वाला एमाइन दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे वो किसकी बात कर रहा है, NH3 की। अगर एक M वाला एमाइन दिया तो आप समझ जाएंगे वो NH2 या NH ग्रुप की जो भी है उसकी बात कर रहा होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए देखें ध्यान से, इस केस को देखें, ठीक है। NH3 विल बी नोन एज एमाइन। H2O को वाटर ना बोल के क्या बोला जाएगा, एक्वा। क्या बोला जाएगा बेटा, एक्वा, ठीक है। CO नथिंग बट कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे बोलते हैं, बट यहां कार्बोनिल बोला जाएगा। CS S आ गया, थायो कार्बोनिल। NO नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो ग्रुप भी बोला जाता है इसे, इस लिगैंड का नाम। PH3 को देखें, PH3 को बोलते हैं बेटा फॉस्फीन। क्या बोलते हैं बेटा, फॉस्फीन। PH3 में से तीनों हाइड्रोजन हटा के अगर 3 फिनाइल ग्रुप लगा दें तो इसे बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये रहा, इसे बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आप देखो लास्ट में किसी के भी EM या O नहीं लगा हुआ है तो इनके नेम एज इट इज चल रहे हैं। N2H4 हाइड्राजीन, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ वगैरह के टाइम पे बोला भी था, है ना। NH2 सिंगल बॉन्ड, NH2 है ये, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। चलिए इनके अलावा और केसेस याद करने हैं आपको। कौन से केसेस याद करने हैं देखते जाइए। मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगैंड्स में और आ रहे हैं आपके सामने, O2 डाइऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रोजन, CH3OH नॉर्मल जैसा ऑर्गेनिक में मिथाइल अल्कोहल, CH3NH2 मिथाइल एमीन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक M वाला एमीन आ रहा है, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है। पिरिडीन, आई होप पता ही होगा सबको, है ना। रिंग में अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो इस केस को क्या बोलते हैं बेटा, पिरिडीन, ठीक है ना। तो ये केसेस हैं। एक बात और सुन ले, लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन का कोई अंत नहीं है, है ना।
कोई भी ऐसा स्पीशीज जो लोन पेयर दे सकता है वो क्या होता है, लिगेंड, है ना। तो बस हम वही लिगेंड देख रहे हैं जो मेनली हमारे सिलेबस में आएगा। नए लिगेंड्स आ सकते हैं बट आज तक कभी एग्जाम में ऐसा देखा नहीं गया। ध्यान सुनना मेरे बात, इनमें से कौन सा लिगेंड आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए शुरू में, याद, क्योंकि क्लासिफिकेशन बड़ा है, टाइम लगेगा आपको याद करने में। तो बेटा ये एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जो मैं कर रहा हूं ना, ये तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यूज आते हुए दिखेगा सिलेबस के अंदर। तो न्यूट्रल, ये सारे न्यूट्रल है और ये सारे मोनोडेंटेट। एक और बात सुनना, मोनोडेंटेट का मतलब ये सब कितनी जगह काटेंगे, एक जगह। जैसे अमाइन है, अमाइन में नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, एक, तो ये एक लोन पेयर दे सकता है, एक जगह काट सकता है। एक्वा में वाटर के पास कितने लोन पेयर है, दो। तो ऐसा अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि इसके पास दो लोन पेयर है तो ये तो दो लोन पेयर दे सकता है सर, दो जगह काटेगा सर, ऐसा नहीं होता बेटा। ये प्रैक्टिकल फिनोमिना है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि एक H2O कितना लोन पेयर देता है किसी भी मेटल को, एक ही देता है। तो इसका मतलब है इसकी डेंटिसिटी जो है वो प्रैक्टिकल डेंटिसिटी, इसीलिए मैंने बोला कि आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 वाला एक काम में आएगा, बाइडेंटेट वाले 6 एग्जांपल में बताऊंगा, उसके अलावा जो भी दिखे, 3 4 5 जनरली काम में नहीं आते, तो उसके अलावा जो भी दिखे, ये सब उनके अलावा वाले, ये सब आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। और इनके चार्ज याद होने चाहिए, क्योंकि हमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा मेटल का तो चार्ज काम में आएंगे, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। नाउ कैटाइनिक लिगेंड। कैटाइनिक लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव। और याद करें इनके नाम के एंड में सफिक्स में क्या दिखेगा, ईएम से पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज कैटाइनिक लिगेंड, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे दिया, आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जो यहां है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कभी कुछ भी नहीं है। तो फिर जैसे मान लो अभी कुछ भी है, XYZ है ना, 3 नाम है और एक ही नाम है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ, ईएम। तो आपको ईएम से समझ में आ जाना चाहिए कि वो लिगेंड कैसा होगा, कैटाइनिक लिगेंड होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब NO+ पे आ रहे, सुने मेरी बात, इधर ध्यान देना, पिछली स्लाइड्स पे NO को क्या नाम दिया गया था, नाइट्रोसिल, और अब NO पे क्या आ रहा है बेटा, प्लस। तो इसे नाइट्रोसिल के आगे क्या लगा दिया बेटा, ईएम, नाइट्रोसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से यही काम में आएगा बार बार सिलेबस में, और बहुत खतरनाक जगहों पर काम में आएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में काम आएगा जो आपको याद ही होने चाहिए, बिल्कुल उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो NO+ लिगेंड को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिलियम, या NO, न्यूट्रल NO को नाइट्रोसो भी कहा जाता है, तो इसे नाइट्रोसोनियम भी कहा जा सकता है। NO2+ मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था नाइट्रोनियम, है ना, सॉलिड स्टेट N2O5, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। N2H5+, हाइड्राजीनियम, या हाइड्राजीनियम क्या है, ध्यान से सुने, हाइड्राजीन अभी हम लोगों ने देखा था, NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राजीन, N2H4, ठीक है। इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। N2H5+ मतलब एक H+ आया, उस H+ के वेकेंट ऑर्बिटल में इसने दे दिया, क्या इसके पास अभी भी एक लोन पेयर डोनेट करने के लिए है। तो बेटा ये जो पूरा लिगेंड है, ये एक लोन पेयर किसी मेटल को दे सकता है, एक जगह काट सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। और O2+ भी मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, ऑक्सीजीनियम आयन इसे कहा जाता है। तो दिस इज अबाउट कैटाइनिक लिगेंड, NO+, बिल्कुल याद रखें। अगला आता है एनाइनिक लिगेंड, जो अभी कैटाइनिक गए वो सारे मोनोडेंटेट हैं, ध्यान रखना, मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा। न्यूट्रल जो बताए थे वो भी मोनोडेंटेट, कैटाइनिक जो बताए वो भी मोनोडेंटेट, और ये जो एनाइनिक अभी आएंगे ये भी मोनोडेंटेट है। इसके बाद फिर हम बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट देखेंगे। देखें एनाइनिक लिगेंड वो जिनके लास्ट में क्या आएगा, O, सफिक्स में क्या आएगा, O। देखें F- को आयन जब होता है, F- क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, तो E हटा के क्या लगा दिया, O, या फिर पूरा IDE हटा के क्या लगा दिया, O, ठीक है। तो फ्लोराइड जो था, फ्लोरिडो, फ्लोरो, क्लोराइड को क्लोरिडो, क्लोरो, ब्रोमाइड को ब्रोमीडो, ब्रोमो, आयोडाइड को आयोडीडो, आयोडो, O- टू ऑक्साइड, ऑक्सीडो या ऑक्सो, सल्फाइड, सल्फीडो, सल्फो, साइनाइड, साइनाइडो, साइनो, OH- हाइड्रोक्साइड होता है, E हटाया, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सो। ध्यान सुनना, कैसे पता चलेगा सर क्या है, कैसे समझ में आएगा, देखो इधर ध्यान से, आपको दिया FeCl4, ध्यान सुनना, FeCl4, ठीक है ना, यहां मैंने दे दिया NH3 2, ठीक है, FeCl2 कर देता हूं, इसको NH3 4 कर देता हूं, ठीक है। और मैंने बाहर लिख दिया Cl, ये लिख दिया, कॉम्प्लेक्स लिख दिया आपके सामने। पहली बात, डब्बे के बाहर वाला पार्ट, डब्बे वाला पार्ट, डब्बे के अंदर दो तरह की चीजें दिखती हैं,
मेटल, क्या मेटल पहचान रहे हो? यस। और मेटल के अलावा जो भी दिखे वो क्या होगा? लिगेंड, ठीक है ना। अब देखो डब्बे के अंदर लिगेंड एक ही टाइप का है या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं? तो क्लोराइड भी है, NH3 भी है, दो टाइप के लिगेंड्स आ गए। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक? हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। डब्बे के अंदर जो है Cl वो क्या है? लिगेंड। क्या है? लिगेंड। डब्बे के बाहर जो है वो लिगेंड नहीं है। तो इसके लिए अगर मुझे नाम पूछा जाए तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्लोराइड। ये आयन है, ये लिगेंड नहीं है। लेकिन जो अंदर है वो लिगेंड है। और लिगेंड के लिए जब मुझे नाम लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? क्लोरिडो, क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है। क्लोरिडो या क्लोरो लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में बेटा? यस। अब देखो साइनाइड, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सीडो, ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, इरेज कर रहा हूं, देख लीजिएगा, ये आ गया। अब देखिए और आ रहे हैं इसमें सुपर ऑक्साइड आयन, सब एनायनिक है। सुपर ऑक्सीडो, सुपर ऑक्सो, परऑक्सीडो, परऑक्सो। N3 पे -1 एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एजाइड आयन। इसको एजिडो लिखा। अब देखो यहां पर मैंने साइड में एजो नहीं लिखा, एजो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? देखें एजो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एजो ग्रुप अलग होता है। एजो ग्रुप क्या होता है? अलग होता है। एक्चुअल में इस तरह का ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं एजो। इसीलिए इसमें एजिडो के साथ एजो नहीं लिखा है, ऑब्लिक में, ध्यान रखिएगा ना। नाइट्राइडो N3- है, ठीक है। नाइट्रो नहीं बोलेंगे इसको, जैसे ऑक्सीडो ऑक्सो बोला, इसको नाइट्राइडो के साथ नाइट्रो नहीं बोलेंगे। नाइट्रो NO2 पे -1 ग्रुप को बोलते बेटा नाइट्रो, इसीलिए ध्यान रखें ना। एमाइड, एमिडो, इमाइड लिथियम बनाता है, इमिडो। हाइड्राइड, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो के साथ यहां हाइड्रो नहीं लिखा। हाइड्रो हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वाटर, H2O के लिए हाइड्रो यूज करते हैं। तो ये लिगेंड्स है, एनायनिक लिगेंड। इनमें से जो काम आएंगे बार बार, ठीक है ना, मेनली जो काम आएंगे ये है ना, कुछ ये लिगेंड्स आपके सामने लिखे, इनको थोड़ा देख लेना। ये कई बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस में काम आएंगे, बट मेनली जो यूज में आएंगे वो हैलाइड्स वाले केस या साइनाइड वाला केस आपको यूज में आने वाला है। तो ये जितने भी लिगेंड्स के अभी तक हमने टाइप देखे, ये सब मोनोडेंटेट है। मतलब ये मेटल को कितनी जगह काटेंगे? एक जगह काटेंगे। चलिए अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेंटिसिटी, है ना। डेंटिसिटी 2 पे आ रहा है। अभी तक हमने इससे पहले जो भी एग्जांपल देखे वो मोनोडेंटेट थे, और आप देख सकते हो मोनोडेंटेट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो उसको पूरे को याद रखने से बढ़िया है चार्ज आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे ऑक्साइड पे -2 है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में काम आएगा, लेकिन आप उसकी डेंटिसिटी याद रख लें कि बाइडेंटेट के जो 6 एग्जाम्पल और हेक्साडेंटेट का 1 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके अलावा मेनली जो यूज में आएंगे वो मोनोडेंटेट होते हैं। अब देखो बाइडेंटेट, दोज लिगेंड्स which donate 2 lone pairs at a time in the vacant orbital of metal, है ना। एक ही लिगेंड 2 लोन पेयर दे दे तो उसे बोलते हैं बाइडेंटेट। पहला एग्जांपल क्या है? EN। ये इसको लिखने का तरीका होगा, कॉम्प्लेक्स में पूरा नाम नहीं लिखते, शॉर्ट में दे देते EN। EN अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसका फुल फॉर्म है बेटा इथाइलिन डायमीन। क्या नाम है बेटा? इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना। M कौन सा आ रहा है? 1 M वाला एमीन है, मतलब NH3 तो नहीं होगा, NH2 ग्रुप वगैरह होगा, ठीक है ना। तो इथाइलिन डायमीन, जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया FeEN3Cl3, ठीक है। तो आप देखो डब्बे के अंदर कौन दिख रहा है बेटा? मेटल है, मेटल के अलावा लिगेंड। अब EN लिगेंड आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो EN जब भी आ जाए तो हम किसकी बात करें? इथाइलिन डायमीन की, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब देखो इथाइलिन डायमीन में क्या कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कंडीशन है, ध्यान समझिएगा। स्ट्रक्चर आ गया इसका, ठीक है। इथाइलिन CH2 वाला ये जो बॉन्डेड ग्रुप है इसको बोल रहे हैं इथाइलिन, ये वाले पार्ट को। और इसके साथ कितने अमाइन ग्रुप है बेटा? 2 अमाइन ग्रुप है। तो CH2 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए यहां NH2, यहां NH2, ऐसा भी बना सकते हैं। ध्यान से देख लो, CH2 यहां पर जुड़ा है NH2 और यहां पर भी कौन जुड़ा है बेटा? NH2, ठीक है। तो दिस इज इथाइलिन डायमीन, यहां पर बेंड करके दिखा दिया और कुछ नहीं। इथाइलिन डायमीन ये पूरा एक लिगेंड है, ये पूरा एक लिगेंड है। और इस लिगेंड के सामने अगर कोई मेटल आ गया या मेटल आयन आ गया तो बेटा ये लिगेंड मेटल को 2 जगह काटेगा। कितनी जगह काटेगा? 2 जगह। ये भी काटेगा अमाइन ग्रुप, ये भी काटेगा अमाइन ग्रुप, ये 2 जगह काट रहा है। और अगर एक लिगेंड मेटल को 2 जगह काटेगा, इसका मतलब है उस लिगेंड की डेंटिसिटी या दंतुकता कितनी हो गई? 2, ठीक है ना। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 2। एक और बात समझो, जिन भी लिगेंड्स के नाम के लास्ट में एमाइन दिख जाए, कौन दिख जाए? एमाइन, तो बेटा इसके लास्ट में ना तो EM है ना O है, मतलब ये चार्ज कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल। पहली बात तो है ना, चार्ज भी पता होना चाहिए। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड के साथ साथ ध्यान से सुनो,
जिस भी नाम में, अभी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिसमें एमाइन आएगा, है ना, जिस भी लिगेंड के नाम में एमाइन दिख जाए, कौन दिख जाए, एमाइन, उसमें एक बात समझ लेना, नाइट्रोजन जो होगा या एमाइन जो होंगे वो कंपलसरी डोनर होंगे। क्या बोला मैंने, अगर किसी के नाम में एमाइन दिख गया तो एमाइन का जो नाइट्रोजन है या एमाइन ग्रुप ही जो आप मान लो, तो वो नाइट्रोजन कंपलसरी डोनर होंगे। अगर डाई एमाइन है तो कम से कम 2 लोन पेयर तो देगा ही देगा, उससे पहले वाला ग्रुप दे या ना दे, एमाइन जरूर देगा। ट्राई एमाइन है तो 3 तो देगा ही देगा, टेट्रा एमाइन है 4 तो देगा ही देगा, हो सकता है उसके पहले जो लिखा हुआ है वो दे या ना दे, है ना। एमाइन विल एक्ट एज अ कंपलसरी डोनर। और सुनो, अगला जो पॉइंट है इसमें, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, और एक यहां पर टर्म आ रही है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल क्या है, आप देखो यहां पर भी डोनर और यहां पर भी डोनर, दोनों सेम टाइप के हैं या नहीं बेटा, है। तो जब दोनों डोनर एटम सेम होते हैं तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल लिगेंड बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड और न्यूट्रल लिगेंड है ये, ठीक है। अब एक बात समझे, सपोज, सुनना मेरी बात, है ना, सपोज एक क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अभी मैंने आपके सामने लिखा था FeEN3 Cl3, यही लिखा था। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा आपको बार बार, एक तो आपको क्या निकालना होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक आपको क्या निकालना होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट बाय डिफॉल्ट हमेशा किसकी निकलेगी, मेटल की, है ना। मेटल की स्टेट निकालने के लिए इन दोनों के चार्ज चाहिए होंगे बेटा। Cl पे अपन जानते हैं कितना चार्ज होता है, 1 Cl पे -1, तो 3 Cl पे -3। ओवरऑल जो पूरा कंपाउंड है, ओवरऑल जो कंपाउंड है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, 0, न्यूट्रल है। इसका मतलब है सारे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इस पे -3। En देखो, En का चार्ज क्या होता है, En क्या है बेटा, न्यूट्रल। एक En का चार्ज है 0, तो 3 En का भी चार्ज कितना आ जाएगा, 0। अब बताओ Fe पे कितना चार्ज आ गया, +3। तो ये तो Fe की हमने क्या निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बात बताओ, एक En कितनी जगह काटेगा, कितनी जगह काटेगा, 2 जगह, ठीक है ना। तो En की डेंसिटी किस लिए यूज होती है, लिगैंड के लिए। तो लिगैंड के लिए डेंसिटी, En की डेंसिटी कितनी है, 2। एक En 2 जगह काटेगा। मेटल को देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है किसके लिए यूज होगा, मेटल के लिए। इसका मतलब है मेटल को कितनी जगह काटा गया, काटने का काम कौन करेगा, लिगैंड। लिगैंड कहां होगा, डब्बे के अंदर या बाहर, अंदर। तो ये Cl तो लिगैंड नहीं है, लिगैंड केवल कौन है बेटा, En। एक En कितनी जगह काटेगा, 2 जगह। En है कितने, 3, तो 3 En मिलकर कितनी जगह काटेंगे, 6 जगह। कितनी जगह काटेंगे, 6 जगह। पहला En 2 जगह, दूसरा En 2 जगह, तीसरा En 2 जगह। तो मेटल को, बेचारे मेटल को कितनी जगह काटा गया, 6 जगह, और वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। आ रही बात समझ में बेटा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड की। बाइडेंटेड में पहला एग्जांपल पढ़ा है, टोटल 6 एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, En कभी भी दिख जाए तो पता होना चाहिए, एक तो न्यूट्रल होता है और दूसरा कितनी जगह काटता है, 2 जगह, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। एक और बात देख लो यहां पर ध्यान से, आप देखेंगे ये जो पूरा रिंग बनेगा ना, NH2 तो बाहर है, ये H2 बाहर होगा, CH2 बाहर होगा, तो कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन मेटल, रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पर भी हमने बात करी थी किलेशन प्रोसेस की, है ना, चिलेशन जिसको आप बोलते हैं, तो वो चिलेशन नहीं होता, वो किलेशन होता है, ठीक है। अदरवाइज CH, देखो कलाकारों, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, किलेशन, चिलेशन, चीलेशन, है ना। वेरी गुड, समझदार हो, कलाकार हो। दिस इज केमिस्ट्री की केमिस्ट्री। वैसे ये भी क्या है बेटा, किलेशन, है ना। H यहां पर साइलेंट है, ध्यान रखें, किलेशन बोलते हैं। अब आप चिलेशन बोल रहे हैं तो बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखें, तो ये जो किलेशन का प्रोसेस है, इसमें 5 मेंबर किलेट रिंग बन रही है। 5 या 6 मेंबर किलेट रिंग क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है। और वो जो 5-6 मेंबर किलेट रिंग है उसके बारे में बात हो रही है। यहां पर देखो, क्या एक रिंग बनते हुए दिख रही है, यस। मेंबर्ड कितनी है, 5 मेंबर्ड, बट नंबर ऑफ रिंग कितनी है, 1 रिंग, है ना। नंबर ऑफ रिंग इज 1। एक पॉइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके ऊपर बात होगी। ये रिंग बनाने का काम कौन करेगा बेटा, बाय ट्राई टेट्रा पेंटा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट कितनी जगह काट रहा था, एक जगह काटने से रिंग नहीं बनती। जैसे ये मेटल है, और मोनोडेंटेट में कोई भी लिगेंड ले लो, मान लो Cn-, इससे पहले हमने पढ़ा है, एक Cn- एक जगह काटेगा। मोनोडेंटेट एक जगह काटने से रिंग नहीं बनेगी, लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल को 2 जगह काटेगा तो एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा। इसका मतलब है एक रिंग बन गई।
तो जितने भी बाय ट्राई टेट्रा मतलब ये सब पॉलीडेंटेट है, मोनोडेंटेट एंड ऑल दीज बाय ट्राई टेट्रा विल बी पॉलीडेंटेट। जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो मेटल को जब बाइट करेंगे, काटेंगे, तो मेटल के साथ क्या बनाएंगे बेटा, रिंग बनाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और रिंग कितनी बनेगी जनरली, इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी बेटा, 2। जितनी डेंटिसिटी है उससे एक कम रिंग बनेगी, जितनी डेंटिसिटी उससे एक कम रिंग बनेगी। इसकी डेंटिसिटी कितनी बेटा, 2, तो ये कितनी रिंग बनाएगा, एक रिंग बनाएगा। देखते जाइए आगे और एग्जांपल्स भी मिलेंगे आपको। अगेन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है ना, डोनर एटम, दो बाइडेंटेट मतलब दो जगह काटेगा और दोनों काटने वाले एटम क्या होंगे, सेम। ठीक है, अगला एग्जांपल है एसिटाइल एसिटिनेटो। क्या है, एसिटाइल एसिटिनेटो, पूरा नहीं लिखते, AC और -1 O आ रहा है लास्ट में। O आने का मतलब है कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। AC -1 एसिटाइल एसिटिनेटो, ये आ गया स्ट्रक्चर बेटा। CH3CO, CH पे -1 चार्ज है, C डबल बॉन्ड हो CH, है ना, ये मेटल आ गया। ये पूरा जो लिगैंड है यहां से, है ना, ये लिगैंड में ये ऑक्सीजन मेटल को काट रहा है, ये ऑक्सीजन मेटल को काट रहा है। तो बेटा ये पूरा जो लिगैंड है, एक लिगैंड अगर मेटल को दो जगह काटे तो इस तरह के लिगैंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, बाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटेट लिगैंड हो गया ये एसिटाइल एसिटिनेटो। इससे पहले क्या पढ़ा था, EN या AC क्या है, बाइडेंटेट है। दूसरी बात, जब ये काट रहा है तो बेटा आप देखो रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही, पर रिंग बन कितनी रही है, एक ही रिंग बन रही है, क्योंकि डेंटिसिटी इसकी कितनी है, 2। जितनी डेंटिसिटी है उससे एक कम, नंबर ऑफ रिंग विल बी डेंटिसिटी -1। ठीक है ना, ये बन जाएगा, आगे हम लोग लिखेंगे इसको। अब देखो ये बन गया बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या दोनों बाइट करने वाले एटम सेम है बेटा, यस। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल DMG-1 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ओ लास्ट में वो आया, मतलब एनायनिक लिगेंड है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। CH3CN NOH, और यहां पर भी अगर मैं NOH लगा दूं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा डायमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। और इस H को हटा के इस पे क्या लगा दिया बेटा, माइनस। ठीक है, H को हटा के इस पे क्या लगा दिया, माइनस, तो ये बन गया डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, एनायन बन गया बेटा। इसमें अगर सामने एक मेटल है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका ओपन कर दिया, ये नाइट्रोजन मेटल को काट रहा है, यहां भी नाइट्रोजन मेटल को काट रहा है। ये बचा हुआ M के अलावा जो भी दिख रहा है ये पूरा एक लिगेंड है, DMG। एक लिगेंड ने मेटल को कितनी जगह काटा, दो जगह काटा, मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2। और देखो डेंटिसिटी 2 है तो क्या एक रिंग बनती हुई दिख रही है यहां पर, यस। 1 2 3 4 5 मेंबर, कितनी रिंग बन रही है, एक रिंग बन रही है, क्योंकि डेंटिसिटी 2 है तो जनरली उससे एक कम रिंग बनेगी, तो रिंग बन गई 1। और एक बात और बताओ, क्या ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, एच बॉन्डिंग पे जाइएगा, क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं है। और एक्टिव हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक आगे हम लोग यूज करेंगे, जब वो किलेट रिंग वाली मैं बात कर रहा हूं, कितनी रिंग्स बनेगी उसका एक एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। ध्यान रखिएगा, ये एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, 3 एग्जांपल अभी देख लिए, EN ACAC DMG, ये न्यूट्रल है, इस पे -1 इस पे -1, और ये तीनों अभी क्या है बेटा, बाइडेंटेट। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर EN दिख जाए, ACAC दिख जाए, DMG दिख जाए, समझ में आ जाना चाहिए बाइडेंटेट लिगैंड है, दो जगह काटते हैं ये। अगला एग्जांपल आ रहा है बेटा ऑक्सलेटो। कौन सा एग्जांपल है, ऑक्सलेटो। लिखने का तरीका OX पे -2 भी कई बार लिख देता, या फिर ऑक्सलेट आयन का जो फॉर्मूला होता है C2O4 पे -2, दोनों में से कुछ भी दिख जाए समझ जाइएगा ऑक्सलेटो की बात हो रही है। ऑक्सलेटो क्या, ये देखें O- और ये O-, ये ऑक्सलेटो C2O4 -1, ये रेजोनेंस में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटल आया, अब मेटल जैसी आया, देखें मेटल आया तो बेटा ये जो O है ये और ये मेटल को बाइट करेगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कितनी रिंग बन रही है, एक ही रिंग बन रही है, क्योंकि दो जगह काटा है, तो डेंटिसिटी जितनी है उससे एक कम रिंग बन रही है, तो नंबर ऑफ किलेट रिंग विल बी डेंटिसिटी -1। ठीक है ना, एक फॉर्मूला आप चाहो तो नोट कर लेना, आगे हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ किलेट रिंग इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1, ये जनरल स्टेटमेंट है। अब देखो ये बन गया, ऑक्सलेटो आ गया। तो चौथा एग्जांपल बाइडेंटेट का कौन आ गया बेटा, ऑक्सलेटो सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों O ही बाइट कर रहे हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अगला आ रहा है ग्लाइसिनेटो, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। ग्लाइसिन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ग्लाइसिन, ठीक है। उससे पहले एक बार यहां पर क्या आ रहा है, O आ रहा है, मतलब एनायनिक लिगेंड है।
यहां पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब एनायनिक लिगेंड है, ठीक है ना। चलिए ग्लाइसिनेटो देखें स्ट्रक्चर, NH2CH2COOH, सुनना मेरी बात, इसको भूल जाए हमको अभी। NH2CH2COOH जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन, उसका H प्लस हटा के O माइनस आ गया तो ये एनायन बन गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। और बेटा ये जो N है ये डोनर है और ये जो O है ये डोनर है, दोनों मेटल को बाइट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां पर ये लिगेंड मेटल को कितनी जगह बाइट कर रहा है, 2 जगह, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी है 2 और ये एनायनिक लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। बट एक बात देखो, यहां पर डोनर एटम जो है वो कौन है बेटा, नाइट्रोजन, यहां डोनर एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम डिफरेंट हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। और जो लास्ट बाइडेंटेट आता है इस बाइपिरिडल, बाइपिरिडल या डाइपिरिडल भी बोला जाता है, BIPY DIPY दोनों लिख सकते हैं शॉर्ट में। पिरिडीन अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसी से बनेगा ये, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आ गया डाइपिरिडल है ना, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन। अब अगर कोई मेटल आया तो बेटा ये नाइट्रोजन बाइट करेगा, ये नाइट्रोजन बाइट करेगा, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। क्योंकि इसने 2 जगह मेटल को बाइट किया है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा, 2। डेंसिटी 2 का मतलब है रिंग कितनी बनती हुई मिलेगी, 1, बिकॉज नंबर ऑफ किलेटरिंग विल बी डेंसिटी -1। और दोनों नाइट्रोजन एटम बाइट कर रहे हैं, दोनों एटम सेम है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो देखें अभी तक हमने मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट का क्लासिफिकेशन देख लिया। बाइडेंटेट में 6 हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 हैं, इसके अलावा और हो सकते हैं, बट अपने को सिलेबस में यही काम आएंगे। EN दिख जाए, ACAC दिख जाए, DMG दिख जाए, ऑक्सिलेटो दिख जाए, ग्लाइसिनेटो दिख जाए, बाइपिरिडल दिख जाए, बाइडेंटेट है। इसके अलावा अभी जो हमने पढ़े हुए सब मोनोडेंटेट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, अदर पॉलीडेंटेट है ना, बाइडेंटेट को भी पॉलीडेंटेट बोलते हैं, बट हम बाइडेंटेट के अलावा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा की बात करें, अदर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। ये सब भी एक लिगेंड मेटल को 2 या 2 से ज्यादा जगह काटेगा, जिसकी वजह से रिंग बनेगी, किलेट रिंग बनेगी। देखें सबसे पहले डाइएथिलीन ट्राइएमीन, क्या लिखा है बेटा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइईएन है ना, डायन बोल रहे हैं इसको, क्या बोलेंगे, डायन, ठीक है। ये जो डायन है ये कैसे बना, देखो अभी हम लोगों ने एक नाम देखा था एथिलीन डाइएमीन, EN है ना, तो उसमें CH2 का एक ग्रुप था, यहां पर क्या है डाइएथिलीन, तो ये एक CH2 एक एथिलीन, दूसरा CH2 यहां पर ऐसा आएगा, ठीक है, ये डाइएथिलीन ग्रुप हो गया। अब देखो ट्राइएमीन, NH2 और यहां NH ग्रुप आएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहां पर है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक CH, ये आ गया डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसको लिखने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, NH2 CH2 ठीक है, फिर यहां पर NH आ जाएगा, यहां CH2, यहां CH2 और यहां NH2, ठीक है, डाइएथिलीन और ट्राइएमीन, ठीक है ना। अब देखो एमीन कौन सा लिया बेटा, सिंगल एम वाला, मतलब NH2 या NH ग्रुप आएगा, ठीक है, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। अब इधर आ गया मेटल, ध्यान सुनना, मैंने आपको एक बात बोली थी, ये न्यूट्रल लिगेंड होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ना EM आ रहा है ना O आ रहा है, मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है। दूसरी बात मैंने आपको बोला था जिस भी लिगेंड के नाम में एमीन दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा, एमीन, तो एमीन में जो नाइट्रोजन होता है वो कंपलसरी डोनर होता है। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, कंपलसरी डोनर, मतलब ये नाइट्रोजन भी काटेगा, ये नाइट्रोजन भी काटेगा, ये नाइट्रोजन भी काटेगा, और ये CH2 ग्रुप के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं, मतलब ये काट नहीं सकता। तो बेटा इसने कितनी जगह काटा मेटल को, 3 जगह काटा, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3। इट इज अ ट्राइडेंटेट लिगेंड, काम में नहीं आता जनरली बट पता होना चाहिए, ये क्या है बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्या है बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड, और इसने 3 जगह काटा, तो ये एक रिंग बनी बेटा, यहां दूसरी रिंग बनी, डेंसिटी 3, तो रिंग कितनी बन रही है, 2, तो नंबर ऑफ किलेट रिंग इज डेंसिटी -1, 2 रिंग बनेगी, ठीक है। एक बात और सुनो, इस नाम पे गौर करो, ठीक है, अगर मैं नाम लिख दूं इथाइलिन डाइएमीन, इसकी डेंसिटी कितनी थी बेटा, 2, ठीक है। अभी यहां पर नाम क्या आ गया, इथाइलिन से पहले और यहां एमीन से पहले, देखते जाओ एक एक करके बढ़ाते जाएंगे ना, यहां कुछ नहीं था, यहां क्या आ गया, डाई इथाइलिन, यहां आ गया ट्राइएमीन, ये जो अभी हम पढ़ रहे डायन, ठीक है ना, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ठीक है। इसके लिए बात करें तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई बेटा, 3। और सुनो, इथाइलिन ऐसे ही रखा, एमीन ऐसे ही रखा,
यहां कोई इथाइलिन नहीं था, यहां दो आ गए, यहां क्या आ गए ट्राई इथाइलिन, और यहां डाई ट्राई के बाद क्या आ गया टेट्राएमीन। तो ये हो गया, इसको शॉर्ट में क्या लिखा EN, इसको क्या लिखा डाईएन, है ना डाईएन, इसको क्या लिखोगे ट्राईएन। ठीक है, तो इसकी डेंटिसिटी आप बता सकते हो कितना हो जाएगा 4। तो डेंटिसिटी 4 का कोई एग्जांपल पूछे, ये हम बताओ नहीं बताओ, है ना ट्राईएन अगर आ गया डेंटिसिटी 4, टेट्राईएन आ जाए टेट्रा इथाइलिन पेंटाइमीन, तो वो क्या हो जाएगा डेंटिसिटी 5। तो इस तरह से आप बना सकते, कभी दिख जाए तो आइडिया होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहा हूं इसमें। इट इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना, ये जो डायन बना ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आगे देखो ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, अभी मैंने आपको बता दिया था डेंटिसिटी क्या हो जाएगी 4। ये इथाइलिन वाला जो पार्ट है इसके पास तो देने के लिए कोई लोन पेयर नहीं है, और ये जो टेट्राएमीन है जितने भी अमीन है वो लोन पेयर देंगे, तो बेटा ये 4 लोन पेयर देगा, ये क्या हो जाएगा डेंटिसिटी 4 वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला जो केस आ रहा है ये इंपॉर्टेंट केस है काफी। ठीक है, अब मोनोडेंटेड की बात हो गई, बाइडेंटेड की बात हो गई, ट्राइडेंटेड, और इससे जस्ट पहले जो देखा था वो टेट्राडेंटेड था। अब बचा पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा हेक्साडेंटेड लिगेंड की, ध्यान सुनना। और इसी के जस्ट बाद मैं आपको बताऊंगा डेंटिसिटी 5 दैट इज पेंटाडेंटेड। ठीक है, या मैं दोनों साथ में कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कभी ऐसा मिल जाए EDTA -3, क्या मिल जाए EDTA -3, इधर देखो क्या लिखा है EDTA -4, इधर क्या लिखा है EDTA -3। ठीक है, इसको फुल फॉर्म होगा इसका इथाइलिन डायमीन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना इथाइलिन डायमीन ट्राइएसीटेटो। फुल फॉर्म क्या है इथाइलिन डायमीन ट्राइएसीटेटो। ठीक है, ट्राइएसीटेटो। और यहां पर आप देखो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेटो, दोनों के नाम में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहां ट्राइएसीटेटो यहां टेट्राएसीटेटो। ठीक है, अब सुनो इथाइलिन डायमीन तो EN होता है जो हमने बाइडेंटेड पढ़ा हुआ, देखना स्ट्रक्चर इसका यहां बना रहा हूं CH2 ध्यान से देखना बेटा, है ना NH2 और NH2, ये EN है इथाइलिन डायमीन है। ठीक है ना इथाइलिन डायमीन। अब सुनो इस इथाइलिन डायमीन में जो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, इन हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, देखो 2 हाइड्रोजन यहां से हटा रहा हूं, 2 हाइड्रोजन यहां से हटा रहा हूं, 4 हाइड्रोजन हट गए। ठीक है, देखते जाइएगा 4 हाइड्रोजन जो खाली हुए उसकी वैलेंसी मैंने यूं दिखा दी। ठीक है, यहां पर मैं एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर नाम में क्या आ रहा है एसीटेटो, है ना, पर एसीटेट ग्रुप वैसे तो CH3CO होता है, पर इसकी एक वैलेंसी यहां सेटिस्फाइड है तो ये CH2CO- आ गया। यहां पर भी क्या आ गया एसीटेट ग्रुप आ गया CH2CO-, यहां पर भी एसीटेट ग्रुप आ गया CH2CO-, और यहां एक H मैंने लगा रहने दिया, है ना। तो आप देखो वो जो NH2 था 2 हाइड्रोजन हटा के एसीटेट, यहां NH2 में से एक लगे रहने दिया और एक एसीटेट ग्रुप लगा दिया मैंने। अब आप देखें यहां कोई मेटल आया तो ये जो एमाइन ग्रुप है ना, मैंने बोला जब भी एमाइन ग्रुप आएगा तो नाइट्रोजन तो पक्का है काटेगा ही काटेगा। ये नाइट्रोजन मेटल को काटेगा 1, ये नाइट्रोजन मेटल को काटेगा 2। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एसीटेट आपने लगाए ये भी एसीटेट लगाए, ये भी एसीटेट लगाए, ये भी। तो बेटा मेटल को देखो 1 2 3 4 5 जगह काटा गया। इसका मतलब है अगर ये पूरा एक ही लिगेंड है, और अगर एक लिगेंड मेटल को 5 जगह काट रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 5। और आप देखो -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 एसीटेट है तो तीनों एसीटेट का माइनस 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 -3 आ रहा है। ध्यान सुनना, चार्ज -3 बट डेंसिटी इज 5। कभी कभी डेंसिटी और चार्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं आप, है ना, तो ध्यान रखना डेंसिटी अलग बात होती है, चार्ज अलग बात होती है। इसका चार्ज है -3 पर डेंसिटी कितनी है 5, अदरवाइज, है ना, चार्ज और वो अलग डेंसिटी अलग है। चार्ज कितना है इसका 0, पर ये काटता है या नहीं काटता है, काटता है। इट इज अ मोनोडेंटेड, तो डेंसिटी इज 1, चार्ज इज 0। चार्ज अलग बात, डेंसिटी अलग बात, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात सुनो, अब इस पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं, इस वाले पे। ये डेंसिटी 5 हो गया, अब डेंसिटी 6 पे जा रहा हूं। यहां क्या था बेटा ट्राइएसीटेटो, यहां क्या है बेटा टेट्राएसीटेटो। टेट्राएसीटेटो मतलब ये जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन है, ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन इसको हटा दो और इसके बदले भी एसीटेटो ग्रुप लगा दो, तो ये भी तो काटेगा। अब मेटल को 1 2 3 4 5 6 जगह काटा गया, मतलब डेंसिटी कितनी हो गई 6। अगर
6 जगह काटेगा तो रिंग 1 2 3 4 और 5 रिंग बनेगी। इस केस में नंबर ऑफ रिंग विल बी 5, इस केस में नंबर ऑफ रिंग विल बी 4, डेंसिटी -1। आ रही बात समझ में? चलिए, ये तो बात हो गई। अब कुछ खास बातें बहुत ध्यान से समझना है ना, ये तो डेंसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट है अपना। एग्जाम में अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स में ईडीटीए दिख जाए, क्या दिख जाए? ईडीटीए। क्या दिख जाए? ईडीटीए। क्या दिख जाए? ईडीटीए। तो ईडीटीए को क्या माने, है ना? ईडीटीए तो ये भी है, ईडीटीए तो ये भी है, और चार्ज दिया नहीं है भाई, -3 नहीं दिया, -4 नहीं दिया। अगर ईडीटीए -4 दे दे तो पता चल जाएगा, ईडीटीए -3 दे दे पता चल जाएगा, ये डेंसिटी मेंशन कर दे पता चल जाएगा। सिर्फ क्या दे दिया? ईडीटीए। तो इन जनरल वो ईडीटीए कौन सा होगा बेटा? हेक्साडेंटेट वाला। कौन सा ईडीटीए होगा? हेक्साडेंटेट वाला ईडीटीए होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन से लिगेंड पढ़ने, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यूज कौन से आएंगे? 1 वाला, 2 वाला और 6 वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये लिगेंड कौन सा होगा बेटा? हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड होगा? हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा, ईडीटीए। चलिए, ये तो बात हो गई यहां पर, है ना, लिगेंड्स के बारे में डेंसिटी के बेसिस पे। एक बार मैं ये पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये देखें, ये ईडीटीए का स्ट्रक्चर है। CH2 वो जो NH2 था, इसके दोनों H हटा के एसीटेट 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 ग्रुप लगा दिया। मेटल को ये भी बाइट करेगा, ये भी बाइट करेगा, ये भी बाइट करेगा, ये और ये बाइट करेगा। ठीक है ना। चलिए, अगला जो टाइप लिगैंड का आता है ना, अभी हम लोगों ने मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट पढ़ लिए। अब अगला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेक्स्ट्रस आपने सुना हो कभी, है ना, तो वैसे ही एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या? कोई ऐसा लिगेंड, ध्यान सुनो, कोई ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स है। ठीक है, कोई ऐसा लिगेंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम है और इसके कम से कम 2 डोनर साइट्स हो, 2 डोनर एटम्स हो। ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसा लिगेंड जो दोनों तरफ से दे सकता है, क्या बोला मैंने? ऐसा लिगेंड जो दोनों तरफ से दे सकता है, लेकिन एट अ टाइम वो किसी एक तरफ से ही मेटल को क्या करेगा? डोनेट करेगा। कर तो दोनों तरफ से डोनेट सकता है, बट या तो इधर से करेगा या तो उधर से करेगा। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। दोज लिगेंड्स विच हैव मोर देन 1 डोनर साइट्स बट एट अ टाइम ओनली वन ऑफ देम एक्ट्स एज अ डोनर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनना। अगर एक ही डोनर की तरह काम कर रहा है तो ये जितने भी एग्जांपल आएंगे दे ऑल आर मोनोडेंटेट। क्या बोला मैंने? ऑल एग्जांपल्स आर मोनोडेंटेट, क्योंकि मैंने आपको बोला हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल ईडीटीए, बाइडेंटेट के 6 एग्जांपल, उनको छोड़कर सिलेबस में जो भी दिखे ना, ट्राई, टेट्रा, पेंटा याद रख लीजिएगा भले, उसके अलावा जो भी दिखे वो सब मोनोडेंटेट होंगे। तो ये भी मोनोडेंटेट ही है। सबसे पहले आ रहा है बेटा CN-, साइनाइड आयन बोलते हैं। आयन के फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइनाइड। पर लिगेंड आते ही ई हटके क्या लग जाएगा? ओ, या आईडीई हटके क्या लग जाएगा? ओ। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? साइनो या साइनाइडो। पर सी भी डोनर हो सकता है, एन भी डोनर हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करिए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड सुना होगा आप लोगों ने। देखें इधर बेटा, M+CN- का स्ट्रक्चर देखो पहले। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, MOT पे चले जाइए, CN-, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर है। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आते हैं। इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर आ गया, तो ये दोनों डोनर की तरह काम कर सकते हैं। जब कार्बन मेटल आयन को डोनेट करेगा तो इस लिगेंड को क्या बोला जाएगा बेटा? साइनो, या फिर क्या बोला जाएगा? साइनाइडो। क्या बोला जाएगा? साइनो या साइनाइडो। या फिर साइनाइड में डोनर एटम कौन है अभी? कार्बन, तो इसको बोलेंगे साइनाइडो सी, डोनर एटम दिखा रहा है। लेकिन इसी CN को घुमा दिया, या ये N डोनेट कर दे मेटल को, है ना, NC, C पे माइनस है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इस बार, तो NC भी है क्या? साइनाइड ही तो है, पर इस बार N डोनेट कर रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया? आइसो। NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइडो, सुनना मेरी बात, आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइडो। लेकिन साइनाइड के फॉर्म में जब लिखना है तो साइनाइड में जब डोनर C है तो लिख दिया साइनाइड C, और साइनाइड में डोनर N है तो क्या लिख दिया? साइनाइडो N। अगर आप N नहीं दिखा रहे हो तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, सुनना मेरी बात, दोनों में से कौन डोनर है भाई? ऐसा लिख दिया। अभी आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, FeCN6
तो भाई इसमें तो CN डोनर है, और CN में से तो कार्बन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। कौन डोनर है? जब कुछ भी लिख के ना दे तो आप देखो यहां मेटल के पास किसको शो किया बेटा? C को। यहां मेटल के पास किसको शो किया? N को। आप देखो मेटल के पास किसको शो किया? C को। तो अभी CN में डोनर कौन है? C। और अगर FeNC लिख देता तो फिर डोनर एटम कौन हो जाता साइनाइड में? नाइट्रोजन। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, OCN। इसको बोलते हैं बेटा साइनाइड, इस आयन को बोलते हैं बेटा साइनेट, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो E हट के क्या लग जाएगा? O, साइनेटो। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। तो साइनेटो O और साइनेटो N दोनों हो सकते हैं। बट जब N में मैं साइनेटो N ना लिखूं, N हटा दूंगा, तो मैं आइसो साइनेटो भी लिख सकता हूं। देखें आप, M प्लस मेटल हो गया, OCN देख ले स्ट्रक्चर, ये OCN का स्ट्रक्चर है जिसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है ना, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये दोनों डोनर की तरह काम कर सकते हैं। मेनली जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो साइनेट के हिसाब से क्या नाम हो जाएगा? साइनेटो। और साइनेटो में डोनर दो हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन डोनर हो सकता है। अब इसी को घुमा दें तो अब देखो O पे तो माइनस है, नाइट्रोजन यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? डोनर। जब नाइट्रोजन डोनर होगा तो साइनेटो के पहले क्या लग जाएगा? आइसो। और अगर आइसो नहीं लगाना है तो मुझे शो करना पड़ेगा कि साइनेटो में डोनर कौन है? N डोनर एटम की तरह काम कर रहा है बेटा। ठीक है ना, तो देख ले इसे। अब O हटा के OCN के बदले SCN माइनस आ जाए तो साइनेट से पहले ऑक्सीजन हटा के S लगाओगे, सल्फर लगाओगे, क्या वर्ड यूज होता है? थायो। तो थायोसाइनेट है ना, तो यहां SCN अगर आ जाए तो थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो S डोनर, और NCS माइनस आ जाए तो आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो N। इसके जस्ट बाद आ रहा है एग्जांपल, देख लें। SCN इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयन के फॉर्म में थायोसाइनेट है ना, E हटा के O लग जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। स्ट्रक्चर देख लो, OCN जैसे ही, बस ऑक्सीजन हटा के सल्फर आ जाएगा, इस पे माइनस और यहां पर भी इस पे माइनस। ठीक है, इसका नाम है थायोसाइनेट। तो S डोनर है तो थायोसाइनेटो, या थायोसाइनेट में कौन डोनर है? S। अगर N डोनर हो गया तो थायो से पहले क्या लग जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। और मुझे अगर आइसो नहीं लिखना है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? थायोसाइनेटो में डोनर कौन है? यहां S, यहां N। अगला केस देखिए, NO2 माइनस, याद करें नाइट्रो है ना, नाइट्राइडो और नाइट्रो। नाइट्रो मैंने बोला था कौन सा ग्रुप होता है बेटा? NO2 पे -1। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। अब आप देखो, या नाइट्राइट आयन भी बोलते हैं इसको। तो देखो NO2 माइनस, ये माइनस इसके ऊपर है ना, NO2 माइनस ऑक्सीजन डोनर है तो नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O। ठीक है, और देखें अगर ऐसा बना दूं N डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, तो अब देखो नाइट्राइट है, ये NITRITE नाइट्राइट आयन होता है। तो नाइट्राइट में O आ गया क्योंकि E हट के O लग जाएगा, तो नाइट्राइट में O डोनर और नाइट्राइट में N डोनर, ये तो ठीक है। इस ग्रुप को वैसे नॉर्मली अगर नाइट्राइटो लिखा हो तो यही आएगा, और अगर NO2 में नाइट्रोजन डोनर है तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रो ग्रुप। तो ये सारे जितने भी लिगेंड्स अभी आपने देखे है ना, साइनाइड, थायोसाइनेट, ठीक है ना, इससे पहले साइनेटो और ये नाइट्राइट या नाइट्रो, ये सारे मोनोडेंटेट है। आप देखो एट अ टाइम कोई एक ही डोनर है, जबकि दो एटम्स यहां पर डोनर की तरह काम कर सकते हैं। चलिए नोट, ठीक है, ये काम नहीं आएगा बट पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। थायोसल्फेट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, थायोसल्फेट भी एम्बीडेंटेड हो सकता है। अगला एग्जांपल आ रहा है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। कौन सा आ रहा है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नाम से समझ में पड़ रहा है फ्लेक्सीडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता हो, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा? फ्लेक्सीडेंटेड। ठीक है, दोज लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। ठीक है, इनका यूज हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, ये सिर्फ आप डेफिनेशन पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ लिगेंड्स आपके सामने लिखे और ये एंड नहीं है, बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं, बट आप उसको ऐसे देखकर जज नहीं कर पाओगे कि फ्लेक्सीडेंटेड है या नहीं है, इसीलिए इसका यूज नहीं आता सिलेबस में, सिर्फ डेफिनेशन पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, ये बहुत सारे लिगेंड्स आपके सामने है ना। दीज लिगेंड जनरली एक्ट एज मोनोडेंटेट। आप याद करो बाइडेंटेट में या हेक्साडेंटेट में कोई भी नहीं पढ़ा इनमें से, है ना। तो हेक्साडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा को छोड़कर जो भी लिगेंड होगा वो सब के सब हमारे सिलेबस में कैसे काम करेंगे? मोनोडेंटेड। तो दीज आर मोनोडेंटेड बट इन सम कंपाउंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड। सम कंपाउंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज बाइडेंटेड। हमें कैसे पता चलेगा? देखो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको दो कॉम्प्लेक्स देकर कंपेयर कराएगा ना, तब आपको पता चलेगा। जैसे इधर देखो,
इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए। अब मैं कुछ जो पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, इसमें से लिगेंड सेंट्रल मेटल पहले बता कौन है। सेंट्रल मेटल कौन है बेटा? ये कोबाल्ट है, ठीक है ना। कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दो चीजें निकालनी होती है, ठीक है। निकालिए। Cl पे कितना चार्ज है बेटा? -1। सल्फेट पे कितना चार्ज है? -2। अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0, है ना। इस -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे कितना चार्ज होना चाहिए? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान सुनना, है ना। ये आगे की बात बता रहा हूं, वर्नर थ्योरी एक आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, अभी आप सुन ले। कोबाल्ट जब भी +3 में होता है, कोबाल्ट जब भी +3 में होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। मतलब कोबाल्ट जब +3 स्टेट में होगा, कोबाल्ट जब +3 स्टेट में होगा तो ये खुद को कितनी जगह कटवाना पसंद करेगा? 6 जगह। काटने का काम कौन करेगा? लिगेंड। कौन करेगा? लिगेंड। लिगेंड कौन होता है? डब्बे के अंदर या डब्बे के बाहर? अंदर। तो ये तो लिगेंड नहीं है, पर ये और ये मिलकर मेटल को काटेंगे और मेटल को खुद को कितनी जगह कटवाना है? 6 जगह, ठीक है। अब अगर 6 जगह कटवाना है तो देखो, क्या NH3 पढ़ लिया हमने, एमाइन डबल एम वाला? यस। एक अमोनिया एक एमाइन कितनी जगह काटता है? 1 जगह। तो 5 मिलकर कितनी जगह काटेंगे? 5 जगह। इसने काट लिया 5 जगह, ये आ गया सल्फेट, है ना। इसको पहचान रहे हैं कि कहां मोनो है कहां। मेटल को खुद को कितनी जगह कटवाना है? 6 जगह। एमाइन तो फिक्स है, 1 जगह एक एमाइन काटता है, तो 5 एमाइन मिलकर 5 जगह काटेंगे। बताओ मेटल को कितनी जगह खुद को और कटवाना है? 1 जगह। तो बेटा सल्फेट अब यहां पर कितनी जगह काटेगा? 1 जगह। यहां पर सल्फेट किसकी तरह काम करेगा? मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह। लेकिन इसी में ध्यान से सुनो, इसी में मैं एक चेंज कर दूं। क्या चेंज कर दूं? ध्यान सुनो, यहां NH3 को 5 के बदले मैं NH3 को क्या कर दूं? 4, ठीक है। बाकी सब सेम है। तो आप देखो अभी भी कोबाल्ट का स्टेट +3 ही आएगा, और +3 में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। कोबाल्ट को खुद को कितनी जगह कटवाना है? 6 जगह, है ना। पहले कौन काटने आया? अमोनिया, क्योंकि ये फ्लेक्सी नहीं होता तो इसका तो फिक्स्ड है, तो इसको हम देखेंगे। 4 अमोनिया मिलकर कितनी जगह काटेंगे? 4 जगह। मेटल को कटवाना कितनी जगह? 6 जगह। काटने के लिए बचा कौन? केवल सल्फेट। बाहर वाला तो काट नहीं सकता। तो अब ये सल्फेट की मजबूरी है कि इसको कितनी जगह काटना पड़ेगा? 2 जगह। सल्फेट पहले जैसा 1 जगह काट के जाने लग गया, कोबाल्ट ने पकड़ लिया, अब इधर आ, 1 जगह और काट, 6 जगह कटवाना है मेरे को। तो ये आया और एक और जगह काटा। अब सल्फेट ने मेटल को कितनी जगह काटा? 2 जगह। इसका मतलब है अब सल्फेट किसकी तरह काम कर रहा है? बाइडेंटेड। तो ये आप ऐसे देखकर नहीं पहचान पाओगे, आपको जब 2 कॉम्प्लेक्स देगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, तब आप जज कर सकते हैं। बट हाँ ध्यान रखें, दीज कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इवन जो EDT हमने पढ़ा वो भी फ्लेक्सीडेंटेड हो सकता है, बट यूज में नहीं आता जनरली ये लिगेंड हमें, ठीक है ना।